अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान नियाज़। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान नियाज़ चैनल और आज ऑब्वियसली मेडिकल एस्पेक्ट से बात करते हैं। आई होप कि इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। गॉड बिहाइंड मेरी एक दूसरी नीश है, दैट इज स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट। लेकिन जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है जी, तो कोविड-19 पेंडेमिक आजकल बहुत रेलेवेंट है आपकी ज़िंदगियों में और हमारी ज़िंदगी में। तो यकीनन इसके बारे में कुछ उबहाम भी हैं और बहुत सारा इस पे लिटरेचर जो है वो आप देख भी रहे हैं। नोवल कोरोना वायरस है। नोवल का मतलब है कि नया है। बहुत सारी एडवाइजरीज बहुत मुस्तकिल मजाजी से चेंज भी हो रही हैं और एज यू ग्रो इनटू स्टडीज और रैंडमाइज्ड ट्रायल्स शायद बेहतर मैनेजमेंट भी हुई है। गो के इसकी कोई आप ये नहीं कह सकते कि कोविड-19 के खिलाफ जो है अद्वियात आ गई हैं या वैक्सीन आ गई है। स्टिल बेटर पेशेंट मैनेजमेंट क्योंकि फिनोमेना शायद समझ आना शुरू हुआ। पहले समझा जाता था कि ये निमोनिया करता है जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेशन हो जाती है और रेस्पिरेटर्स वेंटिलेटर्स चाहिए होंगे। बाद में अंदाजा हुआ कि यार वेंटिलेटर्स तो शायद खराब करें, प्योर ऑक्सीजन थेरेपी चाहिए होगी, क्वांटम ऑक्सीजन थेरेपी चाहिए होगी। सो और ये साथ ये भी आया कि जी ये शायद क्लॉट्स करता है और डी डाइमर एक टेस्ट होता है जो बताता है कि आपकी क्लॉट की एफिनिटी कितनी है। अगर वो ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली आपको एंटी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हम कहते हैं, यानी कि जो एस्पिरिन लॉपरिन होती है, फिर इसके इंजेक्टेबल्स भी होते हैं, हेपेरिन होती हैं, वारफरिन होती हैं। सो वो भी इस्तेमाल, फिर इसमें स्टेरॉइड्स डेक्सामेथासोन का रोल आया, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पे इम्यूनोसप्रेसेंट्स का रोल आया जी। सो आपने अगर ये देखा हो तो एक अगर हम मुकम्मल इसका एक जायज़ा लें ना, तो जब ये आई है जनवरी 2020 में, तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स भी पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं थे और ये पेंडेमिक हुई। मुख्तलिफ इसकी विरुलेंस नज़र आई, मुख्तलिफ इसके स्ट्रेन यानी कि टाइप्स नज़र आए। इटली में या अमेरिका में इसने किस किस्म की तबाही मचाई, यूके में कितना इसका लोड था, क्या रिस्पॉन्स था, क्या जिसको केस फर्टिलिटी रेट कहते हैं, यानी कि इंतकाल कितने लोगों का हुआ, कितने लोग रोज़ आ रहे थे। सो पाकिस्तान में हमने ये देखा कि शायद बहुत सारी चामक गोइयाँ होती हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं और जो डेटा एनालिटिक्स हैं, वो शायद कोई इतने कॉन्क्रीट नहीं है। देखें, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि मुझे भी कोई गालिबन 28-29 साल हो गए हैं मुंसलिक हुए हुए एक ये जो एज ए तबीब या मेडिकल पेशे के साथ। सो मैंने ये ज़रूर देखा कि हमारे यहाँ डाटा कलेक्शन, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिक्स जो हैं वो शायद इतने अच्छे और वसूख के साथ नहीं होते। और फिर अगर आप देखें तो सैम्पलिंग के बारे में कि हमने कितने टेस्ट हुए हैं, बिकॉज़ इसमें बात यही है कि जितने टेस्ट होंगे तो आपको सैंपल पॉपुलेशन का अंदाज़ा होगा, आपको नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस का अंदाज़ा होगा, फिर एसिम्प्टोमेटिक केसेस कितने थे, सिम्प्टोमेटिक कितने थे, फिर इसकी अमवात कितनी हुई, तो वो आप परसेंटेजेस निकालते हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आप एंटीबॉडीज़ भी करते हैं देखने के लिए। तो टेस्ट आपके कितने थे? फिर इसमें आर नॉट की मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि कोविड-19 का आर नॉट, जो कोविड विरिडी एक जो फैमिली है उसमें इसका आर नॉट कहा जाता है 2 या 3 के दरमियान, और कोविड-19 के बारे में कहा गया कि 1 और लेस होना चाहिए। आर नॉट बताता है कि इसकी विरुलेंस कितनी है और इसकी एबिलिटी टू रेप्लिकेट, यानी कि कम्युनिकेबिलिटी की स्पीड जो है, यानी कि एक से दूसरे पे उसका इंतकाल होना कितनी जल्दी है, वो आर नॉट डिटरमिन करता है। तो अगर पाकिस्तान में कोई 2.54 भी रहा, 2.11 भी रहा, और अभी जो रिसेंट इंपीरियल कॉलेज की स्टडी आई उसमें बहुत ही हैरानकुन तौर पे कहा गया कि 0.74 हो गया आर नॉट। इसका मतलब है कि आप अब एक्टिविटी अपनी नॉर्मल बिजनेस और इकोनॉमी बेस्ड आप हर चीज़ शुरू कर सकते हैं। सो एक चीज़ बड़ी क्लियर हमें करनी होगी कि वेदर राइट और रॉन्ग, बट वी आर इन द मिडल ऑफ अ पेंडेमिक और कोविड-19 जो है वो एक रियलिटी है और हमारे इर्द-गिर्द है। नाउ इससे बचना कैसे है? टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एहतियाती तदाबीर आप टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, अखबारात में भी देख रहे हैं, आपको बहुत सारे मैसेजेस सोशल साइट पे भी आ रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि ये सेकंड वेव और थर्ड वेव की क्या बात है? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है कि क्या हमने टाइमली लॉकडाउन किया था या नहीं किया था? क्या वो लॉकडाउन प्रॉपर था या नहीं था? फिर उसको हमने किस टाइम पे वायरल आर नॉट के वैल्यू क्या थी जब हमने इसकी सॉफ्टनिंग डाउन की या हमने लॉकडाउन को
ईज आउट किया, फिर हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले गए। क्या वो टाइमली था या प्रीमेच्योर था? क्योंकि हमारे यहाँ जो डेवलपिंग ममालिक होते हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान, वहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है और माशी बदहाली जो है वो भी एक फैक्टर बन जाता है। तो ये हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि उन्होंने ये बैलेंस आउट कैसे करना है। बट पेंडेमिक के कुछ अपने मैनरिज्म्स हैं जिसमें बहुत सारे ममालिक ने दुनिया में बेहतरीन लॉकडाउन्स किए और आर नॉट को नीचे लेके आए, फिर ईज आउट किए लॉकडाउन, फिर वो स्मार्ट लॉकडाउन, फिर स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन की तरफ चले गए। सो अभी जो बड़ी ईद आ रही है जैसे, सो छोटी ईद में आपने देखा था उसके बाद एक तबाही मची थी। वो चाहे हम जितना मर्जी डिनाई करें, लेकिन वो जब शॉपिंग बाजार और वो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ था, ये मिथ समझी जाती है, ये रियलिटी नहीं समझी जाती कि कोविड-19 है अनलेस अनटिल ये आप पे आए। इसका एक मैं एग्जांपल दूंगा। आई हैव बीन अ डायबिटोलॉजिस्ट फॉर द लास्ट 28 इयर्स। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गैंग्रीन उनको नहीं होगा, टांग उनकी नहीं कटेगी, पर जब अनकंट्रोल शुगर्स के साथ गैंग्रीन हो जाता है और एम्प्यूटेशन होती है, टांग कटनी पड़ती है, देन दे रियलाइज कि ओहो, हम पहले एहतियाती तदबीर कर लेते तो बेहतर रहते। तो आप खुद कभी भी नेगेटिविटी अपने बारे में नहीं सोचते, आप कभी ये नहीं सोचते कि मैं सुबह मर जाऊंगा या अगले घंटे मर जाऊंगा, लेकिन आपको लाशऊरी तौर पे ये पता है कि इंसान की जिंदगी का कोई मतलब यू जस्ट डोंट नो व्हेन इट हैपेंस। नाउ बड़ी ईद का मतलब, अच्छा अब आप एक और चीज़ क्लैरिटी कर लें कि हमारे यहाँ क्या ये जो कोविड-19 की फर्स्ट वेव थी वो ख़त्म हो गई है? वो जांचना है। फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, हाँ, जो ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक है। आर नॉट का 1 से नीचे आना बिल्कुल है। सो इसका क्या मतलब है कि विरुलेंस कम हो गई है, यानी कि कम्युनिकेबिलिटी की स्पीड कम हो गई है। अब आप थोड़ा-सा अगर प्रोटेक्टिव मेजर्स को अपनाते रहें तो आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथों का धोना है, मास्क पहनना बहुत लाज़मी है। तो दीज़ आर द थिंग्स जो कि आप ने करना है। ये सेकंड वेव क्या होती है? अच्छा, इसमें ये कभी भी ना समझें कि जी आपने लॉकडाउन खोला और उसके बाद दोबारा ये आपका ग्राफ अगर बढ़ने लग गया, तो ये आपका जो है कर्व बढ़ने लग गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सेकंड सर्ज आ गई है, सेकंड फेज आ गई है। अगर आप 1918 के स्पेनिश फ्लू की तरफ जाएं जिसने तकरीबन 50 करोड़ लोगों को दुनिया में, वो एक बहुत ही भयानक किस्म की पेंडेमिक थी, इफेक्ट किया था और 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक मौत हुई थी और उसकी जो सेकंड फेज आई थी वो बहुत डिस्ट्रक्टिव थी। तो जो सेकंड सर्ज है, सेकंड वेव है या सेकंड फेज है, वो ये होता है कि वायरस मध्यम होने के बाद, डीजेनरेट करने के बाद दोबारा जो है वो म्यूटेशन के साथ आता है, अपना रंग और रोगन बदल के आता है, या वो मध्यम हो जाता है या वो बहुत खौफनाक हो जाता है। सो आपने ये असेसमेंट्स करनी होती हैं। अभी तक फ्लू लाइक्स जो मतलब जो वैक्सीन हैं, अभी हमारे पास कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है उसके मुताबिक आप कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं और एंटीबायोटिक दे देते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको एहतियात का दामन तो नहीं छोड़ना। सेकंड फेज का मतलब ये होता है जो मैंने बताया कि वो दोबारा रीएक्टिवेशन होती है और वो वापस आता है, यही थर्ड फेज होती है। क्या अमेरिका में सेकंड फेज आई है? यही कंफ्यूजन है कि फर्स्ट फेज उनकी खत्म हुई थी या नहीं हुई थी। फ्लैटनिंग जरूर हुई थी, 20-25 हजार केसेस पर डे पे आ गए थे। दोबारा ये जो राइज हुआ है, ये क्या लॉकडाउन ईज आउट होने की वजह से ये वही फेज है जो कि प्रोलॉन्ग हो गया है, या सेकंड सर्ज आएगी? याद रखिए कोविड-19 के बारे में कॉन्टेम्पलेटली किया जा रहा है और ये सोचा जा रहा है कि इसकी सेकंड और थर्ड फेजेस और वेव्स हो सकती हैं। तो बेहतर ये है कि हम लोग तैयार रहें और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और कतर क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, मैं कई दफ़ा मुझे भी लोग कहते हैं जी कोई कोई जापानीज़ नोबेल प्राइज़ विनर हैं जिन्होंने कहा है कि जी मैन मेड वायरस है एंड ही इज़ रेडी टू फोरफीट हिज नोबेल प्राइज़ अगर ये गलत साबित हो जाएँ। और वो उन्होंने वुहान लैब्स में काम भी किया हुआ है। बट आई पर्सनली फील कि हमें इस कंस्पिरेसी थ्योरीज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हकीकत ये है कि कोविड-19 है, हमारी लाइफ को इम्पैक्ट किया है, हमारे माशी तौर पे, ज़हनी तौर पे, आपके इमोशनली हमें जो है उसने इम्पैक्ट किया है। हमारी लाइफ़स्टाइल्स चेंज हो गए हैं, उनको मॉडिफ़ाई करना पड़ रहा है, एहतियाती तदबीर पे एडाप्टेशन में हम चले गए हैं। तो ये हमारी हकीकत है, हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। एंड टू एंड दिस वीडियो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि बड़ी ईद पे आप
अपने आप को बचा के रखें। तो बचाने का मतलब ये है कि आप कांग्रेगेशन में जाएँगे, आप ये समझ लेंगे कि कुछ नहीं होगा, आपको नहीं होगा, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे होंगे। यू विल बी एक्चुअली इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ डिनायल। सो अभी भी आपने फुल प्रोटेक्शन करनी है। आपको कोई नहीं कह रहा कि आपने रोज़गार जो है वो जाके बाहर नहीं कमाना, लेकिन मास्क पहनना, हाथ धोना, ग्लव्स पहन लेना और बेहतर है कि शील्ड पहन लें, अपने फेशियल शील्ड अगर आप पब्लिक अपीयरेंस कर रहे हैं, पब्लिकली जा रहे हैं। सो ये चीज़ें फिर ये जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पे ठीक है कि हुकूमत ने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और एसओपीज़ दी हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम। आप शुरू करेंगे तो ये होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।